नमस्कार दोस्तों, प्रणाम। बड़ों को बहुत-बहुत आदर सत्कार, छोटों को बहुत प्यार, बहुत आशीर्वाद छोटों को। आपकी लोहड़ी कैसे रही? मकर संक्रांति की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। कुछ विषयों में बात करना चाहता हूँ। आज का विषय जो मैंने सोचा, घर में कलह कलेश क्यों है? कि अक्सर मैं देखता हूँ कि ठीक है, आप घर में ब्याह के आए हो, शादी होके आए हो, आपका हक है। क्लेश क्यों है? झगड़ा क्यों है? चाहे वो लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है। झगड़ा क्यों है घर के अंदर? क्या मिलता क्या है झगड़ों से? आप एक से बताइए, मिलता क्या है? झगड़ा करके अगर कुछ हासिल होता है, झगड़ा करके घर टूटता ही है। और पहले भी शायद 2-3 वीडियोस में बोला है मैंने कि झगड़ा, कारण क्या है झगड़े का? कुछ चीजों में कारण ही समझ नहीं आता, कारण होता क्या है। मैंने कई जगह देखा है कि कारण ही नहीं समझ में आता कि कारण क्या है। बेवजह आप लोग, मैं गृहिणियों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कारण ढूंढिए, झगड़े का कारण ढूंढिए। आप अपने आप को ज्यादा इंटेलिजेंट समझना कि जो आपने रील्स में देखा कि आप ज्यादा इंटेलिजेंट हो, रील्स में आपको दिखाया गया, सिखाया गया आपको रील्स में कि गृहिणी, एक पत्नी ज्यादा इंटेलिजेंट होती है। उस चीज को अमेंडमेंट करने के लिए कि आई एम इंटेलिजेंट, वो चीज दिखाने के लिए आपने घर में झगड़े करते हो कि मैं आपसे ज्यादा समझदार हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक औरत आज के दिन एक फीमेल एक मेल के बराबर है। बट वही चीजें हैं कि आजकल जो रील्स में दिखाया जाता है, रील्स में सिर्फ और सिर्फ दिखाया जाता है पति का मजाक, पति का तिरस्कार, एक औरत को ऊपर रखा जाता है। क्या चाहते हो? क्यों ऊपर उठना चाहते हो आप? ऊपर उठना है, संस्कारों से उठो ना आप। इज्जतमान घरों में मैं देख रहा हूँ, सब घरों में, मैं बहुत से घरों में सब
तो नहीं बोलूंगा, मैं सब घरों में देख रहा हूँ मैक्सिमम कि इज्जत मान धीरे धीरे घरों में खत्म होता जा रहा है। जो रील्स बनाने वाले हैं, इतने बेवकूफ लोग हैं, तो ऐसी रील्स बनाते हैं जो घरों को उजाड़ रहे हैं, घरों को बर्बाद कर रहे हैं। क्या करोगे इतना पैसे का, क्या करोगे इतना पैसे? जो रील्स बनाते हैं, दूसरों के घर को बर्बाद कर रहे हैं वो लोग। मानने को तैयार ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ रील्स बनानी है, पैसा कमाना है, चाहे तरीका कोई भी हो, सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना है। चाहे किसी की कुछ भी बर्बादी हो जाए। जो लोग रील्स बनाते हैं उनसे हाथ जोड़ता हूँ लोगों से। जो लोग रील्स बनाते हैं, इतना भद्दा मजाक बनाते हैं, इतना दिखाते हैं कि पति का तिरस्कार कैसे करना है, पति का मजाक कैसे बनाना है, सास का तिरस्कार कैसे करना है। हाथ जोड़ता हूँ लोगों के आगे, हाथ जोड़ता हूँ। ये चीजें छोड़ दो, बंद कर दो। बहुत कुछ बर्बादी की तरफ जा रहा है जीवन। समाज बहुत बर्बादी की तरफ जा रहा है। सिर्फ आप लोगों के चंद लोगों की वजह से, जो आप लोग रील्स बनाते हो। छोटे छोटे बच्चे, कम एज के बच्चे अलग हो रहे हैं आपकी वजह से। घर में क्लेश बढ़ रहे हैं, घर में क्लेश बढ़ रहा है आप लोगों की वजह से। इज्जत-मान खत्म हो रहा है घर में, सबका इज्जत-मान खत्म हो रहा है। आप दिखाना चाहते हो कि एक गृहिणी जो शादी होके आई है वो सबसे ऊपर है, सबका तिरस्कार कर सकती है वो। क्या दिखाना चाहते हो आप लोग? हाथ जोड़ता हूँ आप लोगों को, कि हाथ जोड़ता हूँ, जो भी देखे मेरा हाथ जोड़ता हूँ आप लोगों को। आपने अपना वीडियो बना लिया, आपने थप्पड़ खा लिया, आपने अपने अपनी पत्नी से थप्पड़ खा लिया, दिखाने को थप्पड़ खा लिया आपने। अपनी माँ का तिरस्कार किया आपने, दिखाया आपने वीडियो में कि माँ का तिरस्कार हो रहा है, माँ का अपमान हो रहा है। एक वीडियो बनाया आपने कि माँ का तिरस्कार हो रहा है, माँ का अपमान हुआ। उसकी सीख कहाँ जाती है? आप एक चीज देखिए, सोचते हो आप लोग बहुत ऊंचे हो, आप बहुत पैसा कमाते हो। अरे क्या पैसा है, इस पैसे का क्या फायदा है जो आपने माँ का तिरस्कार दिखाया? इसका असर क्या हुआ? असर ये हुआ कि एक जो माँ है वो दुखी पा रही है। किसी दूसरे घर में माँ दुखी पा रही है आपकी वजह से। एक गृहिणी होती है, वो आप लोगों को देख के तिरस्कार शुरू कर दिया उस माँ का। और आप सोचते हो कि मैंने बहुत अच्छा किया। जीवन में एक चीज बोलता हूं मैं कि चलो, मैं बोलना नहीं चाहता वो चीजें छोड़ दीजिए आप लोग।
और दूसरे चीज मैं दूसरों को बोलता हूँ कि चीजें देख देख के गृहिणियों से बोलता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, उन गृहिणियों के आगे हाथ जोड़ता हूँ। तो एक देखे, दो देखे, एक भी अगर गृहिणी मेरी वीडियो देख के अगर सुधर जाए, बहुत खुश हो जाता हूँ। एक परिवार सुखी हो जाए, एक परिवार सुखी हो जाए, एक परिवार भी सुखी हो जाएगा। इग्नोर करना सीखो इन लोगों को। जो चीज गलत, जो लोग गलत वीडियोस डालते हैं, इग्नोर करना सीखिए। इग्नोर करोगे, अपने आप ये मान जाएंगे, इग्नोर करोगे तो। हम लोग मानने को ही तैयार नहीं है, हम लोग मानते हैं ही नहीं। हमें सिर्फ सुबह उठना है, एक रूटीन बना रखा है कि रील्स देखनी है, सिर्फ भद्दे मजाक देखने हैं। सुबह उठते हो कलेश शुरू, झगड़ा शुरू। सबकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, सबकी बात नहीं कर रहा हूं, जहां जिस घर में होता है सब। इन रील्स की वजह से कि एक इंसान को नीचा दिखाया जाता है, कि एक गृहिणी अपने आप को समझने लग जाती है कि मैं मोस्ट इंटेलिजेंट हूँ, मैं ज्यादा समझदार हूँ। गृहिणी अगर जिस दिन समझना शुरू कर देती है कि मैं इंटेलिजेंट ज्यादा हूँ, पति कुछ नहीं है, दिक्कतें आती हैं उसको। जहां पे जिस घर में पति का तिरस्कार या मजाक होता है, जिस घर में एक माँ का तिरस्कार होता है, ठीक आप इंटेलिजेंट हो, इंटेलिजेंट होना बुरी बात नहीं है। आप में दिमाग है, आप में सब कुछ है। गृहिणी के लिए बोल रहा हूँ, आप में दिमाग है, आप में सब कुछ है। किसी का तिरस्कार तो मत करिए ना, किसी का मजाक तो मत बनाइए। आपके अंदर एक दिमाग होना, आपके अंदर अच्छी बात होना, इसका मतलब है कि आप दूसरे का मजाक बनाओगे। आप अपने भगवान को क्या जवाब दोगे? दूसरे का मजाक बना के आप अपने भगवान को क्या जवाब दोगे? आप सोच रहे हो कि मैं इंटेलिजेंट हूं और दूसरे का मजाक बनाओगे, तो आपका घमंड बोलता है। घमंड कहीं भी, इन चीजों में होता क्या है? कुछ नहीं है। मेरे अंदर ये घमंड है, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं बहुत समझदार हूँ। कुछ नहीं है इन चीजों में, कुछ भी नहीं रखा। सच्चाई में कुछ नहीं रखा। अगर हमसे ये बात सोचते हैं कि हमें ये है, हमें वो है, बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत अच्छा बोल लेते हैं, कुछ भी नहीं है इन चीजों में। अच्छा वक्ता हैं, अच्छी चीज बोल लेते हैं, धरा का धरा रह जाता है सब कुछ। तो मैं जिस टॉपिक पर आज बात कर रहा था, मैं गृहिणियों से हाथ जोड़ता हूँ कि जो गृहिणी घर में कलेश करती है,
बेफिजूल बातों में क्लेश करती है, बिना वजह कोई टॉपिक नहीं है कुछ भी। जो रील्स की वजह से देख देख के आई एम सुपीरियर, अपने आप को सुपीरियर दिखाना सुपीरियर क्या होता है कि आप अपने आप को सुपीरियर दिखा रहे हो। सुपीरियर बनना, दूसरा कहे कि आप सुपीरियर हो, मैं कहूं कि मैं सुपीरियर हूं, मेरा वहम है, यहाँ का वहम है कि आई एम सुपीरियर। दुनिया कहे कि यू आर बहुत अच्छे हो, तब माना जाता है कि पीठ पीछे आपकी तारीफ हो। पीठ पीछे तो लोग बुराई करते हैं, अगर आप अपने आप को सुपीरियर बता रहे हो, क्या है, कहां पे हो आप? मैं सुपीरियर, मैं सुपीरियर, मैं सुपीरियर। मैं अपने आप को बोल रहा हूं सुपीरियर हूं मैं, पर पीछ पीछे लोग गालियां, हो सकता है गाली देते हैं। पीठ पीछे अगर तारीफ होगी कि बंदा बहुत अच्छा है, उसको कहते हैं बढ़िया होना, सुपीरियर होना। जो लोग पीठ पीछे तारीफ करें आपकी, अपने आप को बेवकूफ मत बनाओ कि आप अपने आप को अपने आप में आप बेवकूफ बन रहे हो। मैं हूं, अपने आप को दिखा रहे हो आप लोग कि मैं हूं। सिर्फ और सिर्फ अपने आप को दिखाना कि मैं हूं। आज का दिन दिखावे के अलावा कुछ हो क्या रहा है कि सिर्फ अपने आप को दिखाना, बस सिर्फ कि मैं हूं बस। कुछ भी नहीं है दोस्तों, कुछ भी नहीं है इन चीजों में, कुछ भी नहीं। मैं में कुछ रखा है, मैं हूं। ठीक है, पैसा कमा लोगे आप, इज्जत कहां पे है? बुरी चीजों से पैसा कमा लेता है इंसान, किसी का दिल दुखा के पैसा कमा जरूर लेगा। चलो वो चीज, एक टॉपिक थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। मैं गृहिणी से फिर बात कर रहा हूँ, गृहिणी से बात कर रहा हूँ मैं देख नहीं रहा हूँ, फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि आदमी, एक इंसान की एक क्या सोचते हो कि अगर वो बाई चांस कमाई नहीं है, क्या सोचते हो क्या वो इंसान घुटता नहीं होगा कि मेरे पास कमाई नहीं है? बहुत से वीडियोस, रील्स भी आपने देखे होंगे कि गृहिणी एक तनख्वाह की वेट करती है। अगर तनख्वाह नहीं आई, ये वीडियोस ऐसे रील्स मैंने देखे हैं कि तनख्वाह आई, जिस दिन तनख्वाह का डे होता है, सैलरी का डे होता है, उस दिन बहुत प्यार से बात करती है। अगर बाई चांस सैलरी, उसने बोल दिया कि सैलरी नहीं आई, उसको जलील किया, फिर उसने दिखाया है कि सैलरी ये है, ये ले। रिश्तों में खटास, भद्दे मजाक, भद्दी बातें बोलना,
उन रीलों का, उन रील्स को आप देखिए, उन रील्स को अगर देखते हो तो उन रील्स को देखिए, इंस्पिरेशनल रील्स को देखिए। पति को जलील मत करिए कभी भी। पति को जलील करना, ये जो कमाता है सारा दिन घुटता है, वो सोचता है परिवार के बारे में, सोचता है। घर बैठे बैठे या कमाते हो, बराबर के बनना चाहते हो तो बराबर के बनो, परिवार को संभालो, परिवार में खुशियां लाओ। घर में कलेश करने से या घर को नरक बनाने से कुछ नहीं होगा। ताकि आपकी मर्जी है, देख लीजिए, समझ लीजिए। मैं तो खुश रहता हूँ, चाहे कुछ भी हो मेरी लाइफ में, कुछ भी हो, अच्छा हो बुरा हो, मस्त रहता हूँ। आप देख रहे हैं मेरे चेहरे पे हमेशा खुशी रहती है। मस्त रहो। तकलीफ हर के पास होती है। तकलीफ में जो इंसान खुश रह गया, जो इंसान तकलीफ में खुश है, सब कुछ है उसके पास। खुश रहिए। मिलता हूँ अभी। नमस्कार, प्रणाम।